साज से निकली धुन तो सभी सुनते हैं, साज से निकली धुन तो सभी सुनते हैं, तार पे क्या बीतती है वो किसी की दिल नहीं जानते हैं। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो साज, साज का मतलब क्या है, गिटार। हाँ ठीक है ना। तो गिटार, गिटार से धुन निकलता है वो सभी सुनते हैं, लेकिन तार जिसको प्ले किया जाता है उस पे क्या होता है वो कोई नहीं जानता है। तो जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, वो कोई नहीं जानता है। जब आप सफल हो जाएंगे तो सिर्फ यही जानेंगे कि वो सफल हो गया, लेकिन उसने कितना मेहनत किया है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो आप लोग अपने दिल से, जान से मेहनत कीजिए, खूब दिल लगाकर पढ़िए। दिल लगाकर नहीं पढ़िए नहीं तो प्यार हो जाएगा। तो आप लोग के आ गए मैथ्स के टीचर हैप्पी सर। ठीक है। तो न्यू सिन्हा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में आप लोग को सिलेबस बताया गया था, और उसके बाद सिलेबस क्या है जो आप लोग को बताया गया, टेबल बताया गया। ठीक है, टेबल याद करवाने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को 25 तक स्क्वायर याद करवाया गया था। 25 तक स्क्वायर याद कराया गया था, और या उम्मीद है कि आप लोग याद किए भी होंगे। उम्मीद है कि आप लोग स्क्वायर याद किए भी होंगे। तो 26 से लेकर 50 तक आज हम लोग स्क्वायर याद करते हैं। तो ये है 26। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 676। 27 का कितना होता है? 729। ये देखिए, ये न्यू सिन्हा क्लासेस जो है, जो आपको क्या याद करवा रहा है, स्क्वायर याद करवा रहा है, वरना कोई कोचिंग वाला भी आप लोग को नहीं करवाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको कोई नहीं कराया है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्क्वायर टेबल क्यूब नहीं याद रहता है, तो उनके लिए ये कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये होमवर्क में है। अभी आप लोग को सिर्फ कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, आप लोग को फंडामेंटल दिया जा रहा है, होमवर्क कराया जा रहा है, जिससे आप लोग आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं। ठीक है ना। 27 का कितना होता है? 27 का 729। 27 का 729। 27 का कितना होता है? 729। 25 का 625। 26 का 676। 27 का 729। 28 का 784। 28 का कितना होता है? 784। 29 का कितना होता है? 841। 29 का कितना होता है? 841। फिर से बार करवाते हैं आपको। 26 का 676। 27 का 729। 28 का 784। 29 का 841। 30 का कितना होता है? 900। 31 का कितना होता है? 961। आप लोग को बार बार हम रिवीजन करवा रहे हैं लगातार, कि जिससे आप लोग बार बार सुने और याद हो जाए। आप लोग तो खुद से लेकर बैठेंगे नहीं पढ़ने के लिए, याद तो करेंगे नहीं, तो हमें ही कराना होगा। 32 का कितना होता है? 1024। 32 का कितना होता है? 1024। चलिए फिर से 26 से करवाते हैं। 26 का स्क्वायर 676। 27 का 729। 28 का 784। 28 का कितना होता है? 784। 29 का 841। 30 का 900। 31 का 961। 32 का 224। 33 का कितना होता है? 1089। 10 1089। 1089। 10। 33 का कितना होता है? 1089। 34 का कितना होता है? 1156। 34 का कितना होता है? 1156। 35 का 1225। 35 का 1225, जो बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे। 35 का कितना होता है? 1225। फिर उसके बाद 36। 36 का कितना होता है? 1296। 36 का कितना होता है? 1296। 37। 37 का कितना होता है? 1369। 37 का कितना होता है? 1369। 38 का कितना होता है? 1444। 38 का 1444 याद रखिएगा। 1444। ये 1444 बोलिएगा ना, या 1444 तो याद नहीं होगा। 38 का याद रखना क्या? 1444। और इसका कितना होता है? 1444। 39 का कितना होता है? 39 का कितना होता है? 1521। 1521। और इसका कितना होता है? 1444। और 39 का कितना होता है? 1521। फिर 40 का तो बहुत ही आसान होता है। 40 का बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 40 का कितना होगा? 1600 होगा। फिर आता है आपका 41 का स्क्वायर। 41 का कितना? 1681। 41 का कितना होता है? 1681। फिर 42। 42 का कितना होता है? 1764। 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 फिर 43 का आता है। 43 का कितना होता है? 43 का कितना लिखा हुआ है देखिए तो, देखिए यहाँ पे, देखिए कितना लिखा हुआ है, बताइएगा। 43 का कितना है? 1849। 1849। 16 का कितना, सॉरी, 43 का 1849। 44 का कितना होता है? 1936। 44 का कितना होता है? 1936। 45 का
20-25, 45 का कितना होता है 20-25। तो ये बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन ये एक डेटा है जिसको आप लोग को याद करना होगा। और याद करेंगे, याद करने का तरीका पहले क्लास में, पिछले क्लास में भी हम बताए हैं कि ये सिर्फ एक बार में नहीं होगा। इसके लिए आपको बार बार बोल बोल कर लिखना होगा, पढ़ना होगा, और ये डेली देखना होगा। मतलब एक बार आप बोल बोल कर लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है ना, पेपर एक A4 साइज में लिख लीजिए पेपर पे, और उसे जहां पढ़ने का आपका जगह है वहां पे चिपका दीजिए, स्टिक कर दीजिए। और फिर से जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो पढ़ने से पहले, मैथ्स स्टार्ट करने से पहले उसको आप देखिए, टेबल को देखिए, स्क्वायर को देखिए, क्यूब को देखिए, एक बार जरूर देखिए। जब आप देखिएगा तो आपको एक माइंड में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, 44 का स्क्वायर कितना होता है, 44 का स्क्वायर कितना होता है 1936। 15 का कितना होता है 225। 37 का कितना होता है 1369। रैंडमली कोई भी आप लीजिए, ठीक है ना, तो आप लोग बताइएगा। 42 का कितना होता है 1764। फिर 45 तक आपको बता दिए थे। 46 का स्क्वायर कितना होता है, 46 का स्क्वायर कितना होता है 2116। 46 का कितना होता है 2116। चलिए आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी यह है कि देखिए, दो वर्कर थे, बढ़ई कारपेंटर, ठीक है, जिसको लकड़हारा बोलते हैं। ए और बी, ए और बी दो लकड़हारा थे। लकड़हारा और लकड़हारा बी दोनों, ए और बी दोनों डेली काम पे जाता था। दोनों काम पे जाता था, अपना काम करता था। तो लकड़हारा जो था वो काम को जल्दी फिनिश कर लेता था, लेकिन लकड़हारा जो बी जो था वो अपना काम बहुत मेहनत करता था, ए से ज्यादा मेहनत करता था, ए से ज्यादा मेहनत करता था। लेकिन फिर भी बी ज्यादा मेहनत करता था, फिर भी वो अपना काम फिनिश नहीं करता था, उसको बहुत टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि लकड़हारा जो बी जो था वो अपना कुल्हाड़ी जिससे लकड़ी काटता था, ठीक है ना, वो उसको कभी उसको धार नहीं देता था, क्योंकि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, वो होमवर्क नहीं करता था। जिसके वजह से वो अपना अपना जो कुल्हाड़ी होता था उसमें धार नहीं देता था, जिसके कारण उसको बहुत मेहनत करना पड़ता था। लेकिन लकड़हारा ए जो था वो घर जाता था और अपना जो कुल्हाड़ी होता था उसको धार देता था, जिससे वो अपना काम फटाफट कर लेता था। तो सेम चीज आपको मैथ्स में वही है कि अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज का वैल्यू, ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए? टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज वैल्यू, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो आप लोग बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर पाएंगे, मैथ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इसका हर जगह यूज है, इसका यूज हर जगह है। ऐसा कहीं पे भी मैथ्स में नहीं है इसका यूज ना हो। चाहे आप अरिथमेटिक बनाए या एडवांस बनाए। तो आप लोग को अभी हम क्या कहाँ तक स्क्वायर याद करवाए थे? 45 तक। हाँ, 46 तक हो गया था। 46 का कितना होता है 2116। फिर 47 का कितना होता है 2209। 47 का कितना होता है 2209। 48 का 2304। 48 का कितना होता है 2304। 49 का कितना होता है 2401। 25 का कितना होता है, सॉरी, 50 का, 50 का कितना होता है 2500। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, वैसे 50 का स्क्वायर 2500 होता है। आप लोग को हम बताए हैं, समझाए हैं, स्टोरी भी बताएं आपके लिए। आपके लिए एक, आपके दर्द को समझने के लिए कोई नहीं है। ये न्यू सिन्हा क्लासेस है, जो हम जानते हैं बच्चों को बहुत परेशानी होती है। उसके लिए आप लोग को स्क्वायर, क्यूब याद करवाया जा रहा है, परसेंटेज का वैल्यू भी याद करवाया जाएगा। तो अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।
तो ये आपका स्क्वायर था, ठीक है ना, यहां तक फिनिश हो गया। हाँ दोस्तों, तो आपको हम क्या स्क्वायर याद करवा चुके थे, आपको स्क्वायर हम याद करवा चुके थे, तो वहां तक आपका फिनिश हो चुका है। इसी क्लास में आपको हम स्क्वायर याद करवा चुके हैं। उसके बाद आपको अब हम सिखाएंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई। क्या सिखाएंगे? 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई। अगर मेरा ये 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई सिंगल स्टेप में, आपको लेंदी प्रोसेस नहीं, वन स्टेप सिंगल स्टेप में आपको सिखाने जा रहा है। तो अगर आपको ये सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे और भी आपके दोस्त, भाई, बंधु सीख सके। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको हम समझाते हैं कि ये बनेगा कैसे। ये बनेगा कैसे उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला नहीं, बस हम आपको एक इसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर बताएंगे, क्या बताएंगे? स्ट्रक्चर बताएंगे कि कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि हम लेते हैं, सॉरी सॉरी, आपके लिए व्हाइट कलर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे, क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका ए बी इंटू सी डी। ए बी को सी डी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी कोई 2 डिजिट का नंबर क्या है? ए बी कोई 2 डिजिट का नंबर है और सी डी भी कोई 2 डिजिट का नंबर है। हमको इसको सिंगल स्टेप में इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में याद है आपका, बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? ए को डी से, बी को सी से। ए को डी से, बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी देखेगा। ए को डी से, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा होगा? हमको लगता है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी। स्टेप स्टेप 2 हो गया। और ये स्टेप 3 क्या हो जाएगा? स्टेप 3 हो जाएगा आपको ए इंटू सी, ए इंटू सी। तो ये आपका स्टेप हो गया, आपको हम लेकर दिखा दिए यहाँ पे इस तरह से। ये चीज आपको समझ में आनी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं अपने मन से, कोई 96 इंटू 42। चलिए इसको सिंगल स्टेप में करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो है ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो पहले क्या बताया है? बी को डी से मल्टीप्लाई करने के लिए पहला स्टेप क्या है? बी इंटू डी। तो 6 टू जा 12 का 2 कैरी 1, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 कैरी 1 बचेगा, 12 का 2 लिखाएगा, कैरी 1 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा? 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 9 टू जा 18 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो 12 और सॉरी 18 और 24 कितना हो जाएगा? 18 22 और 20 कितना हो जाएगा? 42, 42 और 1 43 का 3, कैरी कितना बचा? 4, कैरी 4 बचा। उसमें 9 4 जा 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। तो ये एक स्टेप पे आ गया ना। तो इसी चीज को आपको हम बताने जा रहा है। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अपने लेकर आए हम, जो आप सीखेंगे अभी बोर्ड पर। आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। तो देखिए क्या करना है, आप लोग स्क्वायर याद कर चुके होंगे, आप लोग स्क्वायर याद कर चुके होंगे 25 तक, 26 से लेकर 50 तक इसी वीडियो में आपका जाने वाला है, जिसमें आपको हम क्लास करवाए हैं। चलिए पहले क्या लिखा हुआ है? 45 इंटू 54, 45 इंटू 54। तो इसको हम सिंगल स्टेप में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 20 का 0 कैरी 2। फिर अब ये देखिए 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, 4 4 जा 16,
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 5 या 25 और 4 4 या 16, तो कितना हो गया 41, 41 और ये 2 कितना हो जाएगा 43 का 3 कैरी 4 बचेगा, क्या बचेगा 4। अब 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, अब सामने सामने होगा ना, 5 4 जा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो ये एक सिंगल स्टेप में आ गया आपका आंसर। इसका फायदा आपको क्या है, इसका दो फायदा आपको है। इसका फायदा क्या है, इसका दो फायदा है। पहला फायदा ये है आपको कि आप लोग 2 डिजिट का जो मल्टीप्लाई रहेगा, कोई भी नंबर हो 100 से नीचे, उसको आप सिंगल स्टेप में निकाल पाएंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आप किसी भी नंबर का, मतलब जो 100 से नीचे का हो 99 तक, उसका आप स्क्वायर भी सिंगल स्टेप में निकाल पाएंगे। तो इसका है ना डबल फायदा, है ना, तो इसका आपको डबल फायदा है। तो ये एक बन गया। अब चलिए आपको नेक्स्ट समझाते हैं। देखिए जो हम कर रहे हैं ना, उससे भी फास्ट आपको करना होगा। हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए हम आपसे इतना टाइम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इससे भी जल्दी करना होगा। जो हम रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं वो नहीं लिखने की जरूरत होगा आपको, वो आपको दिमाग में रखना होगा कि हाँ ये रिमाइंडर हमारा। और इसके लिए ऐसा नहीं कि एक दिन में आपका हो जाएगा, इसमें आपको समय लगेगा। अगर आप अपने से 50-60 क्वेश्चन लेंगे, शुरू का 10 क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कैरी लिखेंगे, फिर तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएंगे आपको इसमें, आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। तो फिर रिमाइंडर क्या है जो बचा वो आपके दिमाग में रहेगा, और फट से आप क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, और आगे के स्टेप कर पाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 का 9, कैरी कितना बचा 4, कैरी कितना बचा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सामने सामने कर दिए ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 8 7 जा 58, सॉरी 56, तो कितना हो जाएगा 42 और 56 कितना हो जाएगा 58 और 40 98, 98 का 8 कैरी 9, कैरी कितना बचा 9। अब क्या करेंगे, फिर से सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से क्या करेंगे सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 8 जा 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 57। सही है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, तो कोई भी पढ़ाया हो, कुछ भी पढ़ाया हो, आप भूल ही जाएंगे। तो आपको मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और अदर सब्जेक्ट है उसमें आपको जो भी 1 वीक में पढ़ते हैं उसका एक बार रिवीजन करें, ठीक है ना। आप किसी एक दिन फिक्स कीजिए, हम ये नहीं बोलेंगे आप किसी दिन करेंगे, आप वीक में किसी एक दिन फिक्स करें कि हमें इस दिन जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। उस दिन नया कुछ नहीं पढ़ना है, उस दिन नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन करना है और उस दिन को एंजॉय करना है। क्योंकि पढ़ाई जो है वो एक बोझ नहीं है, वो एक बर्डन नहीं है। पढ़ाई भी जो है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसी तरह से पढ़ाई भी जो है वो भी एंजॉय करने का चीज है, उसको बर्डन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो कोई भी कुछ भी पढ़ाई हो, कोई भी पढ़ाई हो, कुछ भी पढ़ाई हो, ठीक है ना। आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक में हो, ठीक है ना, अगर अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो उसको आप एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर कोई टीचर खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो उससे आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, वो पढ़ाई भी आपको बोझ बन जाएगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनका खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप न्यू सिन्हा क्लासेस को ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ जो भी टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, आपको बहुत अच्छा पढ़ाई मिलेगा, चाहे वो एकेडमिक का हो या कॉम्पिटेटिव हो, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। और अभी तक ऑफलाइन में न्यू सिन्हा क्लासेस का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, पिछले 10 वर्षों से बहुत लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, हमेशा 10th 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा आता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 54 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, 54 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसका और भी ट्रिक है कि इसको ऐसे कर देते, इसको ऐसे कर देते हैं, लेकिन नहीं, एक तरीका सीखे और उसी को अपना ब्रह्मास्त्र बनाए, उसी को अपना ब्रह्मास्त्र बनाए, और उस ट्रिक पे, उस कॉन्सेप्ट पे आपको परिपक्व होना है, एकदम मैच्योर होना है कि ये अगर किसी भी सिचुएशन में आएगा तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
हर चीज का बहुत सारा तरीका होता है। मैथ जो है ना, मैथ्स मैथ्स में एक चैप्टर है क्लास 7 में, प्लेइंग विद नंबर। तो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेइंग विद नंबर, नंबर के साथ खेलना। अगर आपको मैथ्स में बहुत अच्छा पकड़ बनाना है, ठीक है, आप सोचते हैं कि मैं मैथ्स एकदम जो यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाए, तो आपको नंबर के साथ खेलने आना चाहिए, नंबर के साथ खेलने आना चाहिए। नंबर के साथ खेलना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मैथ्स आपके साथ खेल जाएगा। तो फिर आप सोचते रहिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो नहीं, आपको नंबर के साथ खेलने आना बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए क्या है, 54 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। 4 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 24, 24 ही होगा ना, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? 4 6 24 ही होगा ना। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कैरी 2 बचेगा। चलिए लिख देते हैं आपके लिए हम 6 5। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पहले हम बार बार डिवीजन करवा रहे हैं आपको कि पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पहले सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। तो अब 5 6 30 और 9 4 36, 36 और 30 कितना हो जाएगा, 66। कितना हो जाएगा, 66। 66 और ये 2, ये जो बदमाश बचा हुआ था 2, उसको ऐड कर देंगे तो ये 68 हो गया। 68 का 8, कैरी कितना बचा, 6। चलिए फिर से आपके लिए लिख देते हैं ये बदमाश को, जो रिमाइंडर है जो बचा हुआ है उसको फिर से लिख देते हैं। अब बताइए 9 5 45। चलिए सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 है ये 9 है, ये 5 है ये 9 है, इसको मल्टीप्लाई ही करना है ना। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वल है। तो 9 5 45, 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पेट दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? आसान, आसान लग रहा है? अगर आसान लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं देगा। चलिए फिर से आगे वही चीज, एक ही बात तो बार बार बोल रहा है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में बस जाए कि 2 डिजिट के मल्टीप्लाई में हमको क्या करना है। तो पहले सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। 7 5 35, 7 5 35, कैरी 3 बचा, लिख देते हैं आपके लिए। अब फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 8 40 और 6 7 42, 5 8 40, 6 7 42, तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 40 और 42 कितना होगा, 82 ही होगा ना। 82 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45, 54 नहीं 45। 45 का 5, कैरी फिर से क्या बच गया, 4। अब 8 6 क्या होता है, कितना होता है, 8 6 48 होता है। 48 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 52। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आप रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्या है, 47 इंटू 47, 47 इंटू 47 मतलब 47 का स्क्वायर हो गया। तो इसको आप लोग अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे आप लोग, इस तरह से उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। 47 का कितना होता है बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, स्क्वायर बताइए डायरेक्ट। 7 7 49, कैरी 4, कैरी कितना बचा, 4, कैरी 4 बच गया। अब क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 7 4 28, 7 4 28, 28 28 56, 56 और 4 60 का 0, कैरी 6 और 4 4 16। अब सामने सामने होगा मल्टीप्लाई, 4 4 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। ये कितना हो गया, 2209। ये किसका स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर, 2209। एक मिनट, नंबर के साथ खेलना बहुत जरूरी है, नंबर के साथ खेलना बहुत जरूरी है, नंबर के साथ खेलना बहुत जरूरी है। एक ही बात को हम 3 बार बोल दिए क्योंकि आपके
दिमाग में आया कि नंबर के साथ खेलना बहुत जरूरी है। तो क्या है ना कि नंबर के साथ खेलने का बहुत सारा तरीका है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके साथ आप खेलिएगा कि अच्छा इसको इसको ब्रेक करके ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे ब्रेक करके ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका होता है, नंबर को ब्रेक करके भी हम लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप लोग आएगा बड़ा कैलकुलेशन तो आप सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर से वही चीज आ गया है 74 का। 74 है ना, कितना है आप लोगों को दिख रहा है ना, 74 है। तो 74 का स्क्वायर कितना होगा? तो हम आपको तो 50 तक के स्क्वायर याद करवाए हैं, लेकिन 50 से ऊपर आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे बताइए? इसीलिए आपको लिया गया है कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर करने के लिए सिंगल स्टेप में सीख जाते हैं तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर सिंगल स्टेप में फाइंड कर पाएंगे। उससे एग्जाम में अगर किसी का स्क्वायर नहीं भी याद है, आप कितना डेटा स्टोर कीजिएगा? हर चीज का एक लिमिट होता है। तो आप 50 तक स्क्वायर याद कर सकते हैं कि बेसिक फंडामेंटल में आता है कि 50 तक बच्चे को स्क्वायर याद होना चाहिए। लेकिन अभी 74 आ गया, 87 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, कितना आप कीजिएगा? आपका भी कैपेसिटी है ना। तो चलिए 74 का हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 4 16 का 6 कैरी 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, बताइएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28 और ये फिर से 4 7 जा 28। तो 28 28 कितना हो गया? 28 28 कितना हो गया? 56। 56 में 1 ऐड करेंगे, ये 1 ही है ना, ये 1 ही है ना। तो 1 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा? 57 का 7 कैरी 5, कैरी 5। और ये 7 7 जा 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। तो ये देखिए 74 का स्क्वायर आ गया आपका क्या? 54 76। तो आप इस तरह से इसको याद कर लीजिए कि ये 74 का स्क्वायर कितना होता है? 54 76 होता है। लेकिन आपको 50 तक के स्क्वायर याद करना, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद का जो है वो आप अगर किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है 2 डिजिट का, तो आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं एग्जाम में। अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? 57 का स्क्वायर। फिर से आपका वही आ गया स्क्वायर, 57 इंटू 57। तो देखिए कैसे करेंगे। 7 7 जा 49 का 9, 7 7 जा 49 का 9 कैरी कितना बच गया? 4 बचेगा ना, 4। चलिए आपके लिए यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब देखिए फिर से क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। और फिर से ये 5 7 जा 35। तो 35 35 कितना होता है? 70। 70 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? 70 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? नहीं बताइएगा, नाराज है। तो चलिए हम ही लिख देते हैं यहाँ पे 74 का 4 कैरी 7। 5 5 जा 5 5 जा कितना होता है? 25। अरे 25 25 में कितना जोड़ेंगे हम? 7। 25 7 कितना हो गया? 32। तो ये 32 49 आपका 57 का स्क्वायर हो गया। 25 49 क्या हो गया आपका? बत्तीस का 49 हो गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। लाइक सब्सक्राइब किया आप लोग चैनल? जरूर करिए, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है। और न्यू सेना क्लासेस आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है कि बच्चों लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके, कि मेरा बच्चा जल्दी हर फील्ड में अच्छा कर सके, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो। तो आप लोग अपने चैनल को, अपने गुरु जी को गुरुदक्षिणा देंगे ना। गुरुदक्षिणा में क्या दीजिएगा? लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वही हम लोग के लिए गुरुदक्षिणा है, मोटिवेशन है। तभी तो हम मेहनत कर पाएंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना है? 32 इंटू 86। अब ये हमारा कोई नंबर नहीं है, मतलब नंबर ही है लेकिन कोई स्क्वायर नंबर नहीं है।
जिसको हम लोग को स्क्वायर फाइंड करना हो। चलिए क्या करते हैं इसको, तो पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 12 का 2 कैरी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 3 6 18 और 8 2 16, तो 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, 34 ही होगा ना। 34 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 35। अब 5 कैरी 3, 8 3 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। अगर आप लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है।